एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम तीनों माँ बेटी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं और मेरी दोनों डॉटर सिया एंड भूमि। जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो तो सिया और भूमि को ऑलरेडी जानते हैं ना। ये जो वीकेंड है ये सिया के स्कूल में लॉन्ग वीकेंड है। मंडे की भी आपकी छुट्टी है ना? हाँ, मेरी 3 डेज की छुट्टी है। मेरी भी छुट्टी है, एक दिन आपकी भी छुट्टी है। सो मंडे को है प्रेसिडेंट डे, तो उसकी छुट्टी है सिया की। और पुष्पेंद्र की छुट्टी नहीं थी, बट उनकी कुछ लीव्स थी जो पेंडिंग थी, तो उन्होंने मंडे की जो है लीव ले ली है। और हमारा बहुत ही सडन जो है वेकेशन का प्लान हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया सो दैट मैं अपना वेकेशन आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अपूर्व एंड रूबी जो हैं वो लोग शिकागो से हमारे घर आए थे मिलने के लिए। तो फ्यू डेज वो लोग हमारे पास ही रुके थे। और ऑरलैंडो में आसपास जो भी बीचेस वगैरह हैं या फिर ऑरलैंडो डाउनटाउन, तो आसपास के जो एरियाज हैं वो लोग घूमने गए थे। सो आज वो लोग निकल गए हैं और वो लोग मायामी के लिए निकल गए हैं। थोड़े बहुत बीच वगैरह देखते हुए जाएंगे वो लोग और फिर वो पहुंचेंगे सीधे मायामी। तो हम लोगों ने भी मायामी, हाँ, सो पुष्पेंद्र ने भी फिर मायामी का और की वेस्ट का प्लान बना लिया है, क्योंकि हम भी यहाँ पर नए ही हैं और हमको भी एक दो चीज़ें जो यहाँ की फेमस हैं वो तो घूमनी ही है। मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग जो है सिया और भूमि के कपड़ों की वो रात को कर दी थी, और कुछ पैकिंग मुझे अभी करनी है, जैसे अपने कपड़े वगैरह हैं वो रखने हैं। पुष्पेंद्र तो अपने कपड़े वगैरह खुद ही रखेंगे, मुझे अपने और बच्चों के रखने होते हैं। मैंने ना एक लिस्ट बना ली थी, जैसे कहीं भी मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है कि जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं या कहीं कोई ट्रिप का प्लान होता है, तो एक पेपर में एक लिस्ट बना लेती हूँ कि कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वेदर कैसा है वहाँ का, हुडी चाहिए, जैकेट चाहिए, क्या चाहिए। तो इस तरीके से सामान रख लूँगी क्विकली। थोड़ा किचन साफ करना है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज फ्राइडे नाइट को, हम लोग निकल जाएंगे डिनर करके। सैटरडे संडे मंडे को वापसी है, तो किचन विचन साफ करके जाऊंगी। सो गाइस, पुष्पेंद्र का ऑफिस का काम बस फिनिश अप होने वाला है और शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने यहाँ चाय बनने रख दी है। सिया और भूमि को मैंने मिल्क दे दिया है और हम चाय पी के बस निकल लेंगे। गाइस, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं और पुष्पेंद्र बच्चों को कार में सेट कर रहे हैं। तो मैंने किचन क्लीन कर दिया है और डिश वॉशर ऑन कर दिया है, और जो भी चीज़ें थी लेफ्ट ओवर वगैरह वो सब फेंक दी हैं, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन में आएंगे तो फ्रिज में स्मेल ना हो जाए इसलिए। और अभी बस निकलते हैं। एंड गाइस, पहले हमारा प्लान था कि हम लोग घर से ही डिनर करके निकलेंगे, लेकिन और भी ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए हमने रास्ते में डिनर करने का सोचा और हमें मायामी पहुंचना था। मायामी हमारे घर से 252 माइल्स दूर था, और अगर किलोमीटर्स में बताऊं तो तकरीबन 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। तो हमने एक रास्ते में स्टॉप लिया डिनर के लिए। तो अभी हम लोगों ने अपना पहला स्टॉप जो है वो ले लिया है, और अभी डिनर का टाइम भी हो गया है। और हाईवे के आसपास कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, और आज सोचा कि कुछ इंडियन रेस्टोरेंट खाने के बजाय यहाँ पास से सबवे दिख रहा था, तो सबवे पे रोक लिया है कार को और यहीं से हम लोग अपना डिनर करने वाले हैं। तो सिया और भूमि को सबवे का जो पिज़्ज़ा होता है, चीज़ पिज़्ज़ा, वो पसंद आता है, तो इन लोगों के लिए चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे और मैं और पुष्पेंद्र एक सैंडविच ले लेंगे, और इस तरीके से हमारा डिनर हो जाएगा। और पिज़्ज़ा जो है वो फिनिश हो गया था जब हमने ऑर्डर दिया तो, और इसके बाद फिर हमने सोचा कि क्या खिलाएं बच्चों को, तो डंकिन डोनट्स था पास में, तो वहीं से हमने उनके लिए डोनट्स पिकअप कर लिए। तो आज दोनों का डिनर डोनट से हो गया, और मैंने और पुष्पेंद्र ने हाफ सैंडविच ले ली थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिनर। और जब भी हाईवे के आसपास हम रुकते हैं इस तरीके से स्टॉप लेके, तो इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं उसमें मैं ज़रूर नज़र मारती हूँ। भले ही मैं ज़्यादा कुछ यहाँ से परचेज़ ना करूँ, लेकिन मुझे इस तरह से देखना अच्छा लगता है। ये वाली मैग्नेट देखिए, फ्लोरिडा के मैप। ये देखिए, सिया ने ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाल दिया है।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मायामी। अराउंड रात के 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे और एक ही ब्रेक लिया था, टाइमली पहुंच गए। 500 रूम नंबर है हमारा और एक्सटेंडेड स्टे होटल जो है वो बुक किया था। रूबी और अपूर्व ऑलरेडी मायामी में पहुंच गए थे तो उन लोगों ने चेक इन कर लिया था। तो एक्सटेंडेड स्टे होटल जो है इसमें हमने आई थिंक पहली बार ही स्टे किया है। यहाँ पर एक छोटा सा किचन भी मिला होता है जिसमें आप थोड़ी बहुत कुकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे गैस स्टोव है और कैबिनेट्स वगैरह दे रखे हैं और एक बड़े साइज़ का फ्रिज दे रखा है। तो ओवरऑल एक्सटेंडेड स्टे होटल में अच्छे से आप कुकिंग वगैरह करके कई दिनों तक स्टे कर सकते हो। इनके मंथली ट्रैवल पैकेजेस भी होते हैं, जैसे आपको लगातार रुकना है 1 महीने तो कुछ कम चार्जेस होते हैं। तो आई थिंक पता कर सकते हो आप। और आने के बाद उसके बाद बच्चे थोड़े एक्टिव हो गए थे तो मैंने फिर से उनको लेटाया और हम लोग फिर सो गए थे। एंड मिलते हैं आप लोगों से कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और सब लोग अच्छे से सो गए थे। सुबह हम अराउंड सुबह 8 बजे उठे हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं उठे। और मॉर्निंग की शुरुआत 1 गिलास पानी के साथ मैं कर रही हूँ। ये जो होटल वालों का स्विमिंग पूल है और उस तरफ है हाईवे। और ये है होटल वालों का नीचे कैफ़ेटेरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट का मफ़िन वगैरह रखा हुआ था और ब्लैक कॉफ़ी रखी थी। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे तो हमने सोचा कि जो होटल है उसके रूम में ही कुछ ब्रेकफास्ट बना लें। और होटल के पास वॉलमार्ट है, हमने वहाँ से कुछ सामान पिकअप करने का सोचा। और ये टेम्परेचर है आज मायामी का। सो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने मैगी बना ली है और साथ में यहाँ चाय बनने के लिए रख दी है। और जो ब्रेड है उसको टोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा बटर लगा लिया है। हम लोग 1-2 यूटेंसिल्स रख कर लेकर आए थे, लेकिन वहाँ पर यूटेंसिल्स आपको मिल जाते हैं, आप होटल स्टाफ से यूटेंसिल्स ले सकते हो। तो ये जो चाय बनने वाले बर्तन हैं और 1-2 और बर्तन वहीं होटल स्टाफ वालों ने ही हमें दिए थे। और ब्रेकफास्ट हो गया है, साथ में हम लोग चाय पी रहे हैं। बच्चों को मैंने थोड़ा सा मिल्क दे दिया था और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये बहुत ही कंफर्टेबल सी शर्ट और जीन्स जो है ये मैंने टारगेट से ली है, मुझे बहुत कंफर्टेबल और कूल लगी। बस अभी होटल से निकले हैं तो ब्रेकफास्ट हमारा वहीं पे हो गया था, जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ हमने बना लिया था। और अभी यहाँ के जो भी नियर बाई एरियाज़ हैं वहाँ से पुष्पेंद्र ने और अपूर्व ने इन लोगों ने कुछ सर्च किया है तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। और आज का वेदर अच्छा खासा गर्म है, जैसे प्रॉपर समर होती है। सो बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सिया और भूमि दोनों पीछे बैठ के। यहाँ पर स्नैकिंग चल रहा है। तो ये सडन ही हमारा प्लान बन गया और अच्छा लग रहा है। सिया की मंडे की भी छुट्टी है तो हमें उसकी छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और एक आउटिंग सी हो जाएगी। तो रूबी और अपूर्व वो लोग भी हमारे साथ ही हैं, जैसे मैं शेयर कर रही थी व्लॉग में। सो चलिए चलते हैं। और अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये लोग ना मैप में ढूंढ के लगा रहे थे इधर उधर, और मैं बहुत चिल लेती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ और जो जहाँ मैप लगा के लेके जा रहे हैं ये लोग वहाँ चल पड़ते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़। और चलिए फिर शेयर करती रहूँगी, जुड़े रहिएगा आप लोग व्लॉग में। सो हम लोग पहुंच गए हैं कूपर टाउन। द ओरिजिनल एयर बोट टूर ये बेस्ट है फ्लोरिडा में और ये काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये लोग हमको एक रिवर के अंदर लेकर जाएंगे जो बहुत ही स्लो मूविंग रिवर है, लगता है जैसे कोई स्वैम्प है लेकिन वो एक रिवर है। चलो चलो कम ऑन सिया, देखो स्मॉल फिश। Please do not touch the heads of the alligators or the tail of the snake.
The snake has a prehensile tail. It's very sensitive. They don't like it. If she doesn't like it, she will bite me. Okay, does not have that. Alligator, when they're first born, they have 40 teeth on top, 40 teeth on the bottom, 80 teeth in the collective total. They have one little tooth that's round top of their snout. It's literally just to break out of the shell. And as soon as they do, the tooth falls right out. They are, they have. Oh my god. They have the same lifespan as us. So in the wild. That edge of the water over there, always taller grass back here behind me on this edge of the water. Not the stuff right next to the boat. But the sawgrass, by technicality, is a sedge because it's three-sided, not a flat blade of grass. सो एयरबोट टूर बहुत अच्छा रहा और 45 मिनट्स का था। उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर बावर्ची इंडियन कुसीन रेस्टोरेंट है जो मायामी में ही है। तो हम लोग यहाँ पर लंच करने आए हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था इसलिए लंच क्लोज़ कर दिया गया था। सो अभी हमने सर्च किया नियर बाय, तो सबवे था अवेलेबल, तो सबवे से ही फिर से कुछ खाने का सोचा। और लंच होने के बाद हम लोग पहुँचे हैं लिटिल हवाना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो हैं वॉल्स पे देखने को मिली और यहाँ पर एक मैक्सिकन जैसा कुछ कल्चर था और काफ़ी सारे ईटरीज पॉइंट थे, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स, अलग अलग टाइप के म्यूज़िक्स बजा रहे थे लोग बाहर, और ओवरऑल बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस ये
वेलकम। और लिटिल हवाना से निकलते निकलते हम लोगों को काफ़ी शाम हो गई। उसके बाद हमें मायामी बीच जाना था और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमें थोड़ा और लेट हो गया। तो अभी हम लोग मायामी बीच जा रहे हैं। और ये है मायामी डाउनटाउन। यहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और मायामी डाउनटाउन की जो स्काईलाइन है वो यूएस की नंबर 3 स्काईलाइन है और काफ़ी ब्यूटीफुल सा सिटी है मायामी। बहुत हैपनिंग सा है और मतलब हमेशा ही काफ़ी भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ से काफ़ी सारे क्रूज़ जो हैं वो निकलते हैं अपने डेस्टिनेशंस के लिए। तो रास्ते में जब हमने बड़े बड़े शिप्स को देखा क्रूज़ पे जाते हुए तो पुष्पेन ने सोचा कि फ्यूचर में हम भी कभी क्रूज़ पे ज़रूर जाएंगे। लेट्स सी कब होगा हमारा क्रूज़ का वेकेशन। तो अभी हम लोग बीच पे ही जा रहे हैं और आई थिंक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा। सो गाइज़ हम लोग मायामी बीच पहुंच गए हैं और बाय द टाइम हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, तो ज़्यादा हमें दिखेगा नहीं। और बीच की जो टाइमिंग्स वगैरह हैं वो रात 10 बजे तक खुला हुआ है, तो एटलीस्ट हम जाके एक बार देख रहे हैं। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। जब हम लोग गए तो ज़्यादा लोग बीच पे नहीं थे क्योंकि अंधेरा हो चुका था, थोड़े बहुत ही लोग थे। तो बीच जो है वो आई थिंक उजाले में ही ज़्यादा अच्छा दिखता। तो काफ़ी सारे बीचेस देखे हैं फ्लोरिडा में, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ मिस कर दिया है। बट हाँ, मायामी बीच बहुत सुंदर है, नो डाउट। तो यहाँ से एक तरफ से मायामी डाउनटाउन की स्काईलाइन दिखती है और दूसरी तरफ है अटलांटिक ओशियन। सो फ़ोन के कैमरे का नाइट मोड ऑन करके कुछ पिक्चर्स खींची हैं, तो ये आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा है बीच। और उसके बाद हो गया है डिनर का टाइम। तो लंच पे तो हम लोग जब बावर्ची इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे वो बंद हो गया था, बट डिनर के लिए हम टाइम से आ गए हैं। तो बावर्ची इंडियन कुसीन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिनर आज का। विद दिस गाइज आई एंड दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।